हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बना चुकी हूँ, तो वो सबसे जाकर पहले आप देख लें, जिसका मैंने लिंक अपने पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो मेरे प्यारे भाई बहन या फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर देखा होगा कि आज मैं आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 140% हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी थी? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट सेकंड में बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोला गया, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 140%। मान लीजिए हमने कोई संख्या मान ली कि वो 100 ही है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हमने 100 मान लिया डायरेक्टली, और वह बोल रहा है कि वह संख्या स्वयं का 140% हो जाती है। तो ठीक है, अब हम उसका 140% निकाल दिया। अब हम ये सारे सवाल रेशियो के हिसाब से लगाएंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको छोटा कर लेते हैं काट के। 0 से 0 काट दिया, 2 से 5 हो गया और 2 से 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 5 रेशियो हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब हम सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान देंगे कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं में कम या ज़्यादा की बात की जाए, तो ठीक है, रेशियो में हमेशा हम अंतर लेते हैं। तो हमारा इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इधर बड़ा है या इधर बड़ा है। हमेशा हमको पता ही होता है कि हम बड़े से में ही छोटा घटाते हैं। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ गया? 2। और 2 बराबर हमारा अंतर 2 है, और प्रश्न के हिसाब से 216 है। तो ठीक है, तो 2 बराबर 116, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 0 लगे, 2 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बराबर हमारा 108 आ गया। अब वो पूछेगी कि वह कौन सी संख्या थी। तो हमारी पहली संख्या कौन सी थी? जो हमारी पहली थी तो 5 थी। तो अब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इससे रिलेटेड आपको एक दूसरा प्रश्न भी समझाती हूँ। हाँ, तो अब हम लोग अपना सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। यदि किसी संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसमें वह संख्या स्वयं का 107% हो रही, तो हम वह संख्या कौन सी मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, और वह स्वयं का कितना हो रही? 107% हो रही है, तो 107 हम लोग लिख लेते हैं। अब हम इसको काट के छोटा कर लेंगे, तो अगर हमारा नहीं कट रहा है तो कोई भी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर प्रश्न में कम या ज़्यादा, वृद्धि या कमी, कम या ज़्यादा की बात कही जाए, तो हम हमेशा अपने रेशियो में यानी अनुपात में अंतर देख लेंगे। हमारा अंतर कितने का है? 7 का, और प्रश्न के हिसाब से 84 का। तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 बराबर हमारा हो जाएगा 84। तो 1 बराबर कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। 1 बराबर हमारा 12 आ गया। तो वो मूल संख्या कौन सी थी? मूल संख्या हमारी कौन सी है? 100। हमने कौन सी मानी थी? 100। तो हमारी 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1200। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस बार तो आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब हम लोग सवाल नंबर अपना तीसरा देखते हैं। यदि किसी संख्या का 14.2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2400 बन जाती है, तो मूल संख्या बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि हमारे जो प्रतिशत होते हैं, मैंने आपको निकाल के बताया था कि भिन्न में कितने होते हैं। तो हमारा जो 14 सही 2/7% होता है, वो किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर होता है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं आपको निकालने का तरीका भी बता देती हूँ।
कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस 7 का गुणा 14 में करवाते हैं। तो 14 सत्ते 98 और 2 ऊपर जितने भी ऊपर दिए होते हैं उनको जोड़ देते हैं। 14 सत्ते 98, 99, 100। ठीक है, तो 100/7 हो गया। ठीक है, अब ये प्रतिशत है तो नीचे गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो हमारा आके निकल के क्या आ जाएगा 1/7, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ये सारा जो भी प्रतिशत है मैंने आपको कल की क्लास में बता रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको आगे के सवालों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि 1/7 है हमारा। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि यदि किसी संख्या का 14 से ही 2/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मान लीजिए जो हमारी नीचे होगी वो हमारी मूल संख्या होगी। ठीक है, और मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमी या ज़्यादा, वृद्धि, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये उसमें जोड़े जाते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो हमारी मूल संख्या हमारी 7 हो गई है। ठीक है, अब कह रहा है उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। 14 से ही 2/7% जो है वो उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ा जाएगा? 7 में। कितना जोड़ा जाएगा? 1। ठीक है, ये 1 7 में जोड़ दिया जाएगा तो 7 रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब कह रहा है तो वह हमारी संख्या 2400 बन जाती है। कौन सी ये बन गई? 2400। और बनी कौन सी है? ये 8। तो अब हम क्या लिख लेंगे? 8 बराबर हमारा आ जाएगा 2400। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24 हो जाता है। तो हमारा 1 बराबर 300 आ जाएगा। अब हमको मूल संख्या यानी कि पहली वाली संख्या की बात कर रहा है कि हमने कौन सी संख्या मानी थी। मूल संख्या हमारी क्या थी? तो 7 थी हमारी मूल संख्या। तो 7 त्रिका 21 यानी कि हमारा 2100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 83 से ही 1/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2200 बन जाती है। तो मूल संख्या क्या थी? जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया हुआ है, सवाल नंबर 3 में, कि जो भी प्रतिशत में दिया हो उसको हम पहली बात तो भिन्न में निकाल लेते हैं। तो 83 से ही 1/3% जो होता है वो हमारा 5/6 के बराबर होता है। ठीक है, और 6 हमारी क्या हो गई? मूल संख्या हो गई, जो कि मैं आपको पिछले सवाल में भी बता चुकी हूँ। हम लोग नीचे जो लिखा होता है हर में वो हमेशा मूल संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी मूल संख्या कितनी हो गई? 6। अब उसी संख्या में जोड़ दिया जा रहा है। किसमें? मूल संख्या में। और कितना हम जोड़ रहे हैं? 5। तो 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो वह संख्या 2200 बन जाती है। मतलब कि वो जो 11 है, 11 बराबर हमारा 2200 हो गया। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो मूल संख्या बताएं, मतलब पहली वाली की बात कर रहा है तो वो पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आपका। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 5वां देखते हैं। यदि किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर 50 प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताएं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, हमको यहाँ पर मतलब कि मानना तो है नहीं कि कुछ यक्स माने या कुछ भी, हम डायरेक्टली करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर लें। तो मान लीजिए किसी संख्या का 30% है, 30% हम लोगों ने लिख लिया। अब कह रहा है 30% में 40 घटाने पर, तो हम लोग सवाल के हिसाब से 40 घटा देते हैं। घटाने पर 50 प्राप्त होता है, तो हमको कितना मिल रहा है? 50। तो मूल संख्या बताएं। तो अब हम लोग देख लेंगे कि 30% बराबर क्या हो जाएगा? जो इधर माइनस में है उधर चला जाएगा प्लस में। तो 50 + 40, तो 30% बराबर हमारा क्या हो गया? 90। ठीक है, तो अब 0 से 0 काट दिया, 3 से 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, यानी 1% बराबर 3 के। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 300 के। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या थी। तो देख लेते हैं कि कोई संख्या का 60% है, इसमें से हमने 60 घटा दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। तो 60% बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इधर 60 है, इधर माइनस में तो उधर प्लस में चला जाएगा। तो 60% बराबर हमारा कितना हो गया, 120। 0 से 0 हमने काट दिया तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 1% बराबर हमारा 2 आ गया। तो हमें मूल संख्या निकालनी है जो कि 100 होती है। ठीक है, हम लोगों ने 100, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 200। 100 बराबर 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम लोग अपना सवाल नंबर 7वां देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की गलती की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये जो 5/3 है और 3/5, इनमें जो हर होता है, ये वाला जो नीचे लिखा होता है, जिसको हम हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, तो इन नीचे दोनों हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो सभी को निकालना आता ही होगा। 3 × 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं 5/3 रेशियो से हम लोग निकाल रहे हैं, तो बीच में रेशियो लगा दिया और इधर 3/5। अब हम लोग ये देख लेंगे कि दोनों तरफ हमको 15 से गुणा करवा देना है। ठीक है, 15 से हम लोग गुणा करवा दें ताकि दोनों संख्याओं को हम बैलेंस कर सकें और पता कर सकें कि दोनों में से कितने की गलती हुई है। तो 3 से अब हम लोग काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15 और इधर 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना हो गया, 5 25 और इधर 3 त्रिका 9। तो अब हम लोग देख लेंगे कि इन दोनों में कितने का अंतर है, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि कितने की गलती है। तो इन दोनों का हम लोग जब अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 16 और गलती हुई कहाँ से है, मतलब किससे स्टार्टिंग हुई है, तो 25 से। तो हमेशा पहले वाले को हम नीचे रखेंगे 25 और हमको प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की गलती हुई थी, 100 से गुणा करवा देंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौको, हाँ तो फ्रेंड्स 16 का गुणा हम जब 4 में करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा हमारा। तो 64% हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग सवाल नंबर 8वां देख लेते। यदि एक छात्र को 11/16 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 7/12 से गुणा कर दिया, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की गलती की थी। तो मैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि मैं एक टाइप के सवाल को 2-2 करके दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको एक में ना समझ में आए तो दूसरे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं हम, जैसे कि मैंने पहला सवाल इससे पहले वाला किया था तो वैसे ही बिल्कुल मैं इस वाले सवाल को भी करूँगी। तो 11/16 रख लेंगे हम और इस तरफ रख लेंगे हम 7/12। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे जो हर हमारा दिया होता है, इन्हीं दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं रेशियो से अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 11/16 रेशियो 7/12। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए जितना हमने एलसीएम निकाला है उसी से दोनों संख्याओं में हम गुणा करवा देंगे ताकि हमको अंतर पता चल जाएगा कि कितना कम या ज़्यादा है। तो 7/12 × 48। अब हम लोग काट देंगे, 16 दूनी 16 3 48 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 11 त्रिका 33 रेशियो 7 चौक 28। अब हम लोग देख लेंगे कि इसमें, हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों का अंतर आएगा 5
और हमेशा हम पहली संख्या को बटे में लिख देते हैं, तो 33 आ गया। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से, तो क्या आ जाएगा ऊपर का मल्टीप्लाई 500 बटे 33। अब हम 33 का भाग देंगे 500 में, तो हमारा आंसर आएगा 15 सही 5 बटे 33 प्रतिशत। ये हमारा हम लोग सवाल नंबर 9 देखेंगे। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेंगे, मान लेते हैं कि हमारी कोई 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। इसको हम नंबर डाल देते हैं। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। शुरुआत हम हमेशा तीसरी संख्या से ही करेंगे। तो जब भी हम किसी को प्रतिशत वाले सवालों में अगर हम मानते हैं तो हमेशा क्या मानते हैं, मैंने आपको बताया वो 100 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है, तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो 100 है, और पहली और दूसरी कितने कम कर रहा है, 10% और 25%। इसका अगर हम 10% कम करेंगे तो हमारी कितनी संख्या क्या निकलेगी, 90। और अगर 25% कम करेंगे तो हमारी कितने निकलेगी, 75 निकल आएगी। ठीक है, तो अब ये हमारी तीनों संख्याएं निकल आई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी। पहली 90 हो गई, दूसरी 75 हो गई और तीसरी हमारी 100 हो गई है। अब हमको ये ध्यान से देखना है कि सवाल में किन नंबरों की बात कर रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर, यानी कि ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। मतलब अब हमको इनका अंतर करना होगा। अब हम अंतर करेंगे तो कितना हमारा अंतर आ जाएगा, 15। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसके भी पीछे का लगेगा वो ही हमारा बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 75, तो हमारी नीचे कौन सी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। और कितना बढ़ाना है हमको, 15, क्योंकि इसका हमारा अंतर 15 है। जब हम 75 में हम 15 बढ़ाएंगे तभी तो हम पहली संख्या के बराबर हो जाएंगे। तभी तो कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करें। दूसरी हमारी 75 है और पहली हमारी 90 है। 75 को 90 करने के लिए हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, और किस में जोड़ना है हमको, 75 में। तो 75 नीचे आ गया, और प्रतिशत निकालने के 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, काट लेंगे 25 से, 25 3 75 हो गया, 25 चौको 100, और 3 एकम 3, 3 5 15। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 4 में कर देंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आपको इसी टाइप का हम दूसरा सवाल भी समझा देते हैं, सवाल नंबर 10वां। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 10वां देखते हैं, जो बिल्कुल 2 कॉपी आपको सवाल नंबर 9 की तरह मिलेगा। अगर जो कमियां उसमें रह गई हों तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं और सवाल को समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं हम सवाल नंबर 10वां। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% तथा 75% कम है, तो पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो जैसे कि मैंने पिछले सवाल में किया था, हम देख ले, नंबरिंग कर लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, और शुरुआत हम हमेशा किससे करेंगे, तीसरी संख्या से। तीसरी को हमने 100 मान लिया, यहीं से शुरुआत करते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। अगर 100 का 90% कम करेंगे तो हमारी कितनी निकल आएगी संख्या, 10 हो जाएगी। और अगर 100 का हम 75% कम करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 25। तो हमारी पहली संख्या हो गई 10, दूसरी संख्या हो गई 25 और तीसरी संख्या हो गई 100। अब कह रहा है कि पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतलब कि ये जो संख्या है पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो इसको हम यहाँ से यहाँ जब ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा कितने का अंतर आ जाएगा, 15 का। और ये हमने बोला है कि नीचे हमेशा कौन आएगा, जिसके पीछे का, की, के, को लगा होगा। तो किसके पीछे लगा है, पहली संख्या को। तो अब हमको पता चल गया कि पहली संख्या के नीचे आना
पहली संख्या को नीचे लाना है, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? 10। ठीक है, और इसको जब हम बढ़ाएंगे दूसरी संख्या के बराबर करेंगे जाके, तो कितना हम अंतर हमारा आ जाएगा? 15। 15 हमारा ऊपर हो गया और पहली संख्या हमारी नीचे आ गई। और हमको प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0 काट देंगे और हमारा 15 × 10, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 150%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्लास का आखिरी सवाल था। तो हम इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते रहें। और एक बात फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया हुआ है और बताया है कि उनको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उन सभी फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो से जुड़ी कोई भी अपडेट हो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।